एक कंबल में लपेटा हुआ एक लड़की का लाश। हाईवे किनारे नाला और नाले किनारे कंबल और कंबल में लड़की। कुछ लोगों को वहां संदिग्ध कंबल दिखता है और उससे बदबू भी आ रहा था, जिस वजह से लोग को शक होता है। लोग पहले अपने में इकट्ठा होकर यह जानना चाहते हैं कि इस कंबल में है क्या, जानवर वगैरह तो नहीं है। लेकिन कुछ लोग को लगता है कि नहीं, इसमें कुछ इंसानी ही शरीर होगा। पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है और फिर पुलिस ने उस कंबल को खोलती है तो उस कंबल से एक लड़की का लाश मिलता है। लाश के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया गया था। लाश थोड़ा डिकम्पोज हो चुका था, लेकिन लाश पूरी तरह से पहचानने में नहीं आ रहा था। पुलिस एआई के सहारा लेती है और इस लड़की का बारे में पता करती है, तो यह लड़की का जो नाम सामने निकल के आता है वह नाम सोनाली होता है। सोनाली अपने घर से दिल्ली पढ़ाई करने के लिए आती है, लेकिन एक लड़के के साथ लिविंग में रहने लगती है और यह घटना का अंजाम देता है वही लड़का जिसके साथ यह रहा करती। हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत साहू। दिल्ली से लखनऊ एक्सप्रेस को जोड़ने वाला अमन एक्सप्रेस के बीच में कई गांव कई शहर पड़ते हैं और उसी के बीच में माइलेंस नंबर 148 जो कि गांव सोराय के नाम से जाना जाता है, वहीं कुछ चरवाहे अपने अपने जानवर को चरा रहे थे। तभी एक कंबल देखते हैं और कंबल में कुछ लपेटा हुआ देखते हैं और जब नजदीक जाने की कोशिश करते हैं तो उससे बदबू आ रहा था। चरवाहा को लगा कि इधर जानवर ज्यादा चरता है तो शायद जानवर होगा, लेकिन फिर लगा कि कंबल में लपेट के जानवर कौन फेंकता है, और लोग को इकट्ठा किया गया। लोग जब जानकार लोग आए तो बोलते नहीं, यह मामला जो है वह पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस को बताया जाता है, पुलिस तुरंत ही वहां पहुंचती है। डीएसपी का बल पहुंचती है और डॉग स्क्वाड भी पहुंचती है। डॉग स्क्वाड इधर उधर तलाशी कर रही थी। इधर पुलिस उस कंबल को खोलती है तो उस कंबल में एक लड़की का लाश मिलता है। लड़की के लाश के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया गया था, लेकिन उसका फेस थोड़ा डिकम्पोज हो चुका था, इसलिए कई दिन पहले इस लाश को फेंका गया होगा, इसलिए वह थोड़ा थोड़ा सड़ना चालू हो गया था। पुलिस के लिए उसका शिनाख्त कर पाना थोड़ा मुश्किल था। बॉडी को कब्जे में लेती, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती और उसका फोटो निकाल कर रख लेती है। उसके बाद उस फोटो को एआई में डालती है और उससे पूरा तस्वीर बनाती है, तो मिलता जुलता एक तस्वीर बन जाता है और फिर उसका डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि यह लड़की के नाम सोनाली है और आगरा से 378 किलोमीटर दूर महुआ से यहाँ पर रहने के लिए आई हुई थी। पुलिस की एक टीम उसका गांव महुआ पहुंच जाती है और वहां पर जाके इसके बारे में इसके घर वालों से पूछते हैं, तो घर वाले बताते हैं कि हमारी बेटी पढ़ने के लिए दिल्ली गई हुई थी और हमें जो पता है कि हमारी बेटी एक लड़के के संपर्क में आ जाती है और उसी के साथ रहने लगती है और हम लोग से ज्यादा हेल मेल रखती नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बातचीत कर लिया करते हैं। और हम लोग अपने बेटी के पास फोन लगा ही रहे थे कि लग नहीं रहा था, और उसके परिवार वालों भी पुलिस में जाके गुमशुदगी और फोन ना लगने का शिकायत दर्ज करवाए थे। पुलिस फिर उस लड़के के बारे में जानना चाहती है तो बताते हैं कि उस लड़के का नाम सनी होता है। पुलिस वहां से निकलती है और सनी के घर पहुंचती है, तो वहां एक और निराशा सामने आता है। निराशा ये था कि घर पे ताला लगा हुआ था और सनी के बारे में बताने वाला कोई था नहीं। फिर एक मुखबिर से पता चलता है कि जो सनी का भाई है वह नोएडा में रहा करता है और वह अक्सर अपना भाई से मिलने के लिए जाता है। पुलिस उसका भाई के घर नोएडा पहुंचती है तो सनी वहीं मिल जाता है। सनी को उठाती है पुलिस और सीधा पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उससे पूछताछ करती है तो सनी कबूल कर लेता है कि हाँ, हमने ही सोनाली का कत्ल किया। अब पुलिस बोलती है कि मोटिव क्या था, आखिर तूने सोनाली का कत्ल क्यों किया। सनी बोलता है कि मैं सोनाली के साथ लिविंग रिलेशनशिप में था, लेकिन हमारे जीवन में एक और लड़की आ गई थी और हम सोनाली को छोड़ना चाहते थे। कई बार सोनाली को बोले कि तुम हमसे दूर हो जाओ, इसलिए कि हमें तुम्हारे साथ अब नहीं रहना है, लेकिन सोनाली अपना जीत पे अड़ी हुई थी और वो हमसे शादी करना चाहती थी। और इसका बीच का रास्ता हमें समझ में आ रहा था कि अब इसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दें, और अपना कुछ दोस्त को इकट्ठा करते हैं, इसमें शामिल करते हैं और एक दिन घूमने के नाम पर सोनाली को बुलाते हैं और गाड़ी में ही कत्ल करके उसके बॉडी को यहाँ से 148 किलोमीटर दूर एक कंबल में लपेटकर सोराय जगह में फेंक दे, ताकि हमें लगा था कि यहाँ तक ना हमारे जगह के लोग पहुँच पाएंगे ना सोनाली के घर के लोग, और यह बॉडी का शिनाख्त नहीं हो पाएगा और हम बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तुरंत ही पता चल जाता है चरवाहे की मदद से। और पुलिस जब इसका
अच्छा से इन्वेस्ट करती है तो 24 घंटा के अंदर ही सोनाली का पता चल जाता है। 48 घंटा के अंदर ही उसका जो बॉयफ्रेंड था सनी, उसको पकड़ लिया जाता है। अभी जो सनी का कुछ जो फ्रेंड मददगार थे, वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन पुलिस उन लोग को भी पकड़ने की जाल फेंक चुकी है। और अब बॉडी को जब पोस्टमार्टम होता है सोनाली का, तो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि सोनाली के साथ गला दबाकर मारा गया है, यानी गला दबाने से ही सोनाली का मौत हुआ है। इधर बॉडी के परिवार वालों को लिए दे दिया जाता है। अब परिवार वालों सोनाली का अंतिम संस्कार करके सनी को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कर रहे हैं। अब खैर यह मामला कोर्ट जाएगा। कोर्ट इन कातिलों को क्या सजा देती है, सजा का जरूर इंतजार रहेगा। और अगर कुछ सजा मिलता है तो आप लोग को जरूर अपडेट देंगे। इस गाने में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।